생사와 복을 주관하시는 생명의 하나님이 나를 살려주셨습니다. जिंदगी के खुदा ने जो जिंदगी और मौत पर हुकूमत करता है मुझे बचाया है। आमीन। 아멘. 현재 저는 교회 신학교 선교방송을 섬기면서 파키스탄 여러분과 함께하고 있습니다. 아멘. और इस वक्त मैं बहुत से चर्चेस में स्कूलों में मिशनरी स्कूल में खिदमत करती हूँ और अपनी खिदमत का काम सारा अंजाम दे रही हूँ और मैं पाकिस्तान में आपके साथ इस वक्त मौजूद हूँ। 이처럼 저를 살려주신 하나님의 이유는 분명합니다. खुदा ने मुझे क्यों बचाया वाज़ेह था। 에스더야, 사람의 생명이 피에 있듯이 하나님의 생명은 예수 피 속에 있느니라. 너는 예수 피를 전하는 목사가 되거라. 아멘. एस्तर जिस तरह एक शख्स की जिंदगी इसके खून में है उसी तरह खुदा की जिंदगी यीशु मसीह के खून में है। एक पादरी बनो जो यीशु मसीह के खून की तबलीग करेगी। आमीन। 아멘. 오늘 저는 그 예수님의 피, 우리의 죄를 씻고 영원한 생명을 주시는 보혈의 능력을 증거하려고 합니다. और आज मैं यीशु मसीह के खून की ताकत की गवाही देना चाहती हूँ जो हमारे गुनाहों को धोता और हमें हमेशा की जिंदगी देता है। आमीन। 예수님 피에는 능력이 있습니다. यीशु के खून में ताकत है। आमीन। 사람의 생명은 피에 있고 하나님의 생명은 예수 피 능력 속에 있습니다. इंसान की जिंदगी खून में है और खुदा की जिंदगी यीशु मसीह के खून की ताकत में है। 아멘. 볼로볼로 예수 맛있게 남기. 할렐루야. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 예수님의 피는 하나님의 피입니다. और खुदा का कलाम जो आज हमें दिया गया है यीशु का खून खुदा का खून है। आमीन। 성경은 구원을 예수님 피 흘림과 연결하여 말합니다. बाइबल ने जात को यीशु मसीह के खून के बहने से जोड़ती है। 죄 사함은 반드시 피 흘림이 있어야만 이루어집니다. और गुनाहों की माफी सिर्फ खून बहाने से ही मुमकिन है। 그러므로 우리는 예수의 피를 바르게 이해해야 합니다. लिहाजा हमें यीशु के खून को सही तौर से समझना चाहिए। 단순히 한 의인의 피가 아니라 성경은 예수님의 피를 곧 하나님의 피라고 말씀합니다. ये सिर्फ एक कोरियल डॉक्टरी का खून नहीं बल्कि बाइबल कहती है कि यीशु का खून खुदा का खून है। आमीन। 오늘은 이 보배로운 예수님의 피가 왜 하나님의 피인지 또 그 피가 우리에게 어떠한 구속의 능력을 보여주는지를 대언하고자 합니다. आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि यीशु का ये कीमती खून खुदा का खून क्यों है और ये हमें किस किस्म का छुटकारे की ताकत देता है। 아멘. 예수님의 피는 삼위일체 하나님의 피입니다. यीशु का खून तसलीस का खून है। 성부와 성자와 성령은 삼위로 계시지만 본질상 한 분 하나님이시며 예수님이 흘리신 피는 곧 삼위일체 하나님의 피입니다. खुदा बाप खुदा बेटा खुदा रूह कुदस तीनों अफराद के तौर पर मौजूद हैं लेकिन बुनियादी तौर पर एक खुदा हमें और यीशु मसीह ने जो खून बहाया वो तसलीस का खुदा है। 아멘. 성부 하나님은 영원한 창조주이십니다. खुदा बाप अब्दी खालिक है। आमीन। 성자 하나님은 성육신하여 사람이 되셨습니다. और खुदा बेटा इंसानी जिस्म लेकर इस दुनिया में आया और वो इंसान बन गया। 성령 하나님은 교회 안에 거하시며 역사하십니다. रूह कुद्दस जो हमारे चर्चों में इस वक्त रहता है और हमारे साथ काम करता है। आमीन। 그러므로 성자 예수님께서 육신을 입으시고 피 흘리신 피는 단순히 한 사람의 피가 아니라 삼위일체 하나님의 본질적 피입니다. लिहाजा रूह कुद्दस यीशु ने जो खून बहाया वो सिर्फ एक शख्स का खून नहीं बल्कि तसलीस का जरूरी खून है। आमीन। 그렇다고 해서 성부나 성령이 직접 피를 흘리셨다는 말은 아닙니다. इसका मतलब ये नहीं कि खुदा बाप या रूह कुद्दस बराह रास्त खून बहाते हैं।
성자 하나님이 친히 사람이 되셔서 피 흘리신 사건은 삼위일체 하나님께서 속한 역사이기에 그 피는 곧 하나님의 피라 불립니다. ये वाक्य जिसमें रूह कुद्दस इंसान बन गया और इसका खून बहाया वो तस्लीस का काम है, इसलिए इसके इसके खून को खुदा का खून कहा जाता है। 아멘. 이 부분을 잘못 이해하면 예수님의 피를 사람의 피로만 축소시키거나 반대로 삼일체 구별을 무너뜨릴 수 있습니다. अगर इस हवाले को गलत समझा जाता है तो ये यीशु का खून तो मुस्लिक इंसानी खून या उसके बरक्स तस्लीस के दरमियानी फर्क को खत्म करने का बायस बन सकता है। 아멘. 그러나 정통 삼위일체 교리 안에서는 예수님의 피를 곧 삼위일체 하나님의 구속의 피라고 고백하는 것이 옳습니다. 아멘. ताहम तस्लीस के ऑर्थोडॉक्स नजरिए के अंदर ये इकरार करना ये दुरुस्त है कि यीशु का खून खुदा का मुखलसी का खून है। 아멘. 이는 단순한 말이 아니라 삼위일체 교리 안에서 이해할 분명한 진리입니다. और ये कोई यह तो बात नहीं, एक वाज़ह सच्चाई है जो तस्लीस के नजरिए के अंदर समझाई जाती है। 아멘. 성경은 예수의 피를 하나님의 피라고 부릅니다. 이는 단순한 비유가 아니라 삼위일체 교리 안에서 이해할 분명한 진리입니다. 아멘. बाइबल कहते हैं यीशु के खून को खुदा का खून कहती है। ये महज एक इस्तराह नहीं बल्कि एक वाज़ह सच्चाई है जिसे तस्लीस के अकीदे के अंदर समझना जरूरी है। 아멘. 성경은 예수님의 피의 필요성을 분명히 말씀합니다. बाइबल वाज़ह तौर पर यीशु के खून की जरूरत को बयान करती है। 아멘. 히브리서 29장 22절 말씀에 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. 아멘. क्योंकि इब्रानियों का खत वाज़ह तौर पर बयान करता है कि इब्रानियों का खत 9 बाब उसके 22 का खून बहाए बगैर माफी नहीं है। 아멘. 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. 즉 예수님의 피의 흘림이 있어야 제사함이 이루어진다. 아멘. और खून बहाए बगैर माफी नहीं, दूसरे अल्फाज में गुनाहों की माफी यीशु मसीह के खून के बहाए जाने के वसीला से मुमकिन है। 아멘. 바이블 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. और आप सब निकालिएगा अमाल उसका 20 बाब उसके 28 आयत। अमाल की किताब 20 बाब उसके 28 आयत। पर सभी और उस सारे गनाह की खबरदारी करो जिस कारण तुरंत ने तुम्हें निगाहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गनाहबानी करो जिसे उसके हाथ अपने खून से मोल दिया है। सब कहें आमीन। 아멘. 여기서 분명히 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨느니라. 성경은 예수님의 피를 하나님의 피라고 부릅니다. 아멘. तो यह वाज़ह तौर पर खुदा ने कलीसिया को जिसे उसने अपने खून से खरीदा है, बाइबल कहते हैं यीशु के खून को खुदा का खून कहती है। आमीन। 예수의 피는 삼위일체 하나님의 생명에서 나온 보배로운 피이며 영원한 속죄와 구속의 능력이 있습니다. तो यीशु का खून तस्लीस का खून है। यीशु का खून एक कीमती खून है जो तस्लीस से खुदा की जिंदगी से आता है और उसमें अबदी कुफारा नजात की ताकत है। आमीन। 아멘. 영원히 우리를 깨끗하게 하고 살리시는 능력의 피입니다. 아멘. ये ताकत का खून है जो हमें हमेशा के लिए साफ करता और बचाता है। 아멘. 성경은 분명히 말씀합니다. बाइबल वाज़ह तौर पर गवाही देती है। 요한복음 1장 1절 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 아멘. यूहन्ना की अंजील पहले की इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। हेलो 아멘. हेलो 요한복음 1장 14절 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 아멘. यूहन्ना की अंजील पहले बाब की 14 है कि वो कलाम जिस्म बन गया और हमारे दरमियान रहा।
아멘. आमीन। 요한복음 10장 30절 나와 아버지는 하나이니라. 아멘. 요한복음 10장 30절 나와 아버지는 하나이니라. 아멘. और यूहन्ना की इंजील पहले 10 बाब की 30 आयत में बाइबल मुकद्दस में बयान है कि मैं और बाप एक हैं। ये यीशु मसीह का कौल है। 아멘. आमीन। 예수 그리스도는 단순한 인간이 아니라 성자 하나님입니다. 아멘. यीशु मसीह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि खुदा का बेटा है। 아멘. 예수 그리스도는 성육신하신 하나님이기 때문입니다. 아멘. क्योंकि यीशु मसीह का जो जिस्म था वो खुदा का जिस्म था। आमीन। 그분은 영원전부터 계신 하나님의 아들이셨고 이 땅에 오셔서 사람의 몸을 입으셨습니다. 아멘. वो अज़ल से खुदा का बेटा था और वो इस जमीन पर आया और इंसानी जिस्म को ले लिया। 아멘. 십자가 위에서 흘리신 예수님의 피는 곧 하나님의 피요 영원한 가치를 가진 피입니다. 아멘. सलीब पर बहाया का खून यीशु मसीह का खून है और खुदा का खून है, अबदी कीमती खून है। आमीन। 아멘. 예수의 피로 우리는 제사함을 받았고 교회가 세워졌으며 하나님의 백성이 되었습니다. 할렐루야. 아멘. यीशु के खून के जरिए हम गुनाहों की माफी मिली है और कलीसिया कायम हुई है और हम खुदा के लोग बन गए हैं। 아멘. 여기서 성경은 예수님의 피를 하나님의 피라고 부릅니다. 아멘. यहाँ बाइबल मुकद्दस यीशु के खून को खुदा का खून कहती है। 아멘. 이는 단순한 비유가 아니라 삼위일체 교리 안에서 이해해야 할 분명한 진리입니다. 아멘. महज एक इतराफ नहीं बल्कि एक वाजिया सच्चाई है जिसे तस्लीस के नजरिए के अंदर समझना जरूरी है। 아멘. 바이블 히브리서 9장 12절 말씀을 읽어주세요. हम सब निकालेंगे इब्रानियों का खत उसका 9 बाप और उसकी 12 आयत। इब्रानियों 9 बाप उसकी 12 आयत सब निकाल लीजिएगा। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक सतान में एक ही बार दाखिल हो गया और अपनी खलासी कराई। सब कहे आमीन। आमीन। 아멘. 구약의 제사에는 짐승의 피로 잠시 덮을 수 있었지만 완전한 속죄는 이루어지지 못했습니다. 아멘. पुराने अहदनामे की कुर्बानी में जानवरों का खून आर्जी तौर पर गुनाहों को छुपा सकता था, लेकिन इससे मुकम्मल तौर पर कफारा नहीं किया जा सकता था। 아멘. 그러나 예수의 피는 단번에 영원히 우리를 속량하셨습니다. 아멘. और यीशु के खून ने हमें एक बार और हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया। 아멘. 짐승의 피는 반복이 필요했지만 하나님의 피는 단번에 영원한 효력을 가진 구속의 능력입니다. 아멘. कि जो जानवरों की कुर्बानी थी वो बार बार हमें करनी पड़ती थी, दोहरानी पड़ती थी, लेकिन खुदा का खून यीशु का खून निजात और ताकत वाला खून था जिसका असर हमेशा के लिए और हमेशा तक रहेगा। 아멘. 예수님의 피는 죄인을 하나님의 자녀로 바꾸는 능력, 사망에서 생명으로 옮기는 능력이 있습니다. 아멘. और यीशु के खून में गुनाहों को खुदा के बच्चों में तब्दील करने की कुदरत और कुव्वत है। यीशु का खून गुनाहगारों को धोकर खुदा बाप के बेटे और बेटियां बना देते हैं और मौत से जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। 아멘. 바이블 요한일서 1장 7절을 읽어주세요. आप सब निकालिएगा पहला यूहन्ना का खत उसका पहला बाप और उसकी 17 आयत। पहला यूहन्ना का खत पहला बाप और उसकी 17 आयत सब निकाल लीजिएगा। पहला यूहन्ना का खत पहला बाप उसकी 7 आयत 7 लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। सब कहे आमीन। 아멘. 예수의 피가 아니고서는 우리가 제사해질 길이 없습니다. 아멘. यीशु के खून के बगैर हमारा गुनाहों का कफारा या गुनाहों की माफी का कोई रास्ता नहीं था। आमीन। 아멘. 우리의 선행으로도 노력으로도 종교적 열심으로도 죄는 없어지지 않습니다. 아멘. और गुनाहों को हमारे अच्छे कामों और कोशिशों या मजहबी जोश से दूर नहीं किया जा सकता।
오직 예수님의 피가 우리를 깨끗하게 합니다. 그러므로 우리는 담대히 말할 수 있습니다. 아멘. सिर्फ यीशु का खून ही है हमें साफ करता है और हमें इस काबिल बना देता है कि हम खुदा के साथ रह सके और हमें हमारा जो एतमाद है वो खुदा के ऊपर मजबूत कर देता है। 아멘. 예수님의 피로 우리는 제사함을 받았고 예수님이 흘리신 피로 하나님의 백성이 되었으며 교회는 삼위일체 하나님의 피로 세워졌습니다. 할렐루야. और यीशु के खून के जरिए हमने गुनाहों की माफी हासिल की है। यीशु के खून के जरिए हम खुदा के लोग बन गए हैं और कलीसिया तस्नीस के खून के जरिए कायम हुई है। आमीन। 아멘. 예수님의 피는 곧 하나님의 피이며 그 피에는 영원한 속죄와 구속의 능력이 있습니다. 할렐루야. यीशु का खून खुदा का खून है और इसमें अब्दी कुफारा और निजात की ताकत है। 아멘. 그리고 예수님의 피로 우리는 제사함을 받고 하나님의 백성으로 살아가게 되었습니다. 아멘. और यीशु के खून के जरिए हमने गुनाहों की माफी हासिल की है और खुदा के लोगों के तौर पर जिंदगी गुजारने के लिए आए हैं। 아멘. 그러므로 우리는 항상 예수님의 피를 의지해야 합니다. 아멘. और इसलिए हमें हमेशा यीशु के खून पर भरोसा करना चाहिए। आमीन। 아멘. 예수님 피 안에 자유가 있고 능력이 있으며 영원한 생명이 있습니다. 할렐루야. और यीशु के खून में आजादी और ताकत और अब्दी जिंदगी है। आमीन। 아멘. 선포기도 시간입니다. 오늘 이 자리에 예수 피 능력이 여러분에게 임하고 있습니다. 아멘. और यीशु के खून की ताकत आज आप पर है। आमीन। 아멘. 이 시간 몸이 아픈 분은 아픈 곳에 여러분의 손을 얹으십시오. 아멘. और इस वक्त आप अगर आप बीमार हैं तो बराए मेहरबानी अपना हाथ उस जगह पर रखें और आपका दर्द गायब हो जाएगा। 문제가 있으신 분은 가슴에 손을 얹고 예수님의 피를 바라보며 아멘 하시기 바랍니다. अगर आपको कोई परेशानी है तो अपने दिल पर हाथ रखें और यीशु मसीह के खून को देखें और आप शिफा पाएंगे और आमीन कहिएगा। 여호수아는 큰 소리로 선포해 주세요. 모든 질병은 예수 피 앞에 물러갈지어다. तमाम बीमारी यीशु के खून के वसीला से दूर होती हैं। आमीन। 모든 암세포는 예수 피 앞에 사라질지어다. और यीशु मसीह के खून के वसीला से कैंसर जैसी बीमारियां भी यीशु मसीह के खून पर गलबा पा पाती हैं। 신경통, 관절염 예수의 피의 능력으로 풀어질지어다. और दर्द और जो भी गठिया बोझले हैं यीशु मसीह के खून के ताकत के वसीला से निजात पा सकते हैं आप उससे। 마비된 근육, 통증이 예수의 피의 능력으로 풀어질지어다. और यीशु मसीह के खून की ताकत से मफलूज पट्टों और दर्दों से निजात मिल सकती है। 예수의 이름으로 명하노니 우울증과 불안은 떠나갈지어다. और यीशु मसीह के नाम पर जो आपके अंदर अफसुर्दगी है, जो आपके घरों के अंदर मसाइल है, वो दूर हो सकते हैं यीशु मसीह के एक नाम के वसीला से, उसके खून के वसीला से। 아멘. 예수의 이름으로 명하노니 두려움의 영, 귀신의 영은 떠나갈지어다. और यीशु मसीह के खून के वसीला से आप खौफ पर और शैतान पर गलबा पा सकते हैं। 아멘. 예수의 이름으로 명하노니 자녀 문제 떠나갈지어다. और यीशु मसीह के नाम पर मैं हुक्म देती हूँ कि बच्चों की परेशानियां दूर हो जाएं। 아멘. 예수의 이름으로 명하노니 남편 문제는 떠나갈지어다. और यीशु मसीह के नाम में मैं हुक्म देती हूँ कि मेरे शोहर की परेशानियां भी दूर हो जाएं। 아멘. 예수의 이름으로 명하노니 통장의 잔고가 채워질지어다. और यीशु मसीह के नाम पे मैं हुक्म देती हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट भर जाए। 아멘. 여러분 두 눈을 감고 나오야여 십자가에 몸짓고 피 흘리신 예수 피를 묵상하기를 바랍니다. 아멘. और आप सब आंखें बंद करें, यीशु मसीह के खून पर गौर करें जिसने हमें अपने जिस्म में डाला और यीशु मसीह का खून था वो जो सलीब पर बहाया गया था वो आज हमारे अंदर है। आमीन। 아멘. 여호수아는 천천히 따라서 하세요. 하늘보다로부터 예수의 피가 지금 흘러내린다. यीशु का खून अब आसमान में तख्त से बहता है। 그 피가 머리에서 발끝까지 흐르고 있다. यीशु
यीशु का खून जो है वो सर से पांव तक बहता है। 그 피가 혈관을 타고 신경을 타고 뼈와 근육을 새롭게 하신다. 아멘. वो खून आपकी खून की नालियों में, आपके जिस्म में, आपकी हड्डियों में, आपके पट्टों को नया कर देता है। 아멘. 지금 예수의 피, 살아있는 뜨거운 피가 나를 치유합니다. 아멘. तो अब यीशु मसीह के उस खून के वसीला से, उस जिंदा खून के वसीला से, उस गर्म खून के वसीला से मुझे आपको शिफा देती हूँ। 예수의 피가 흐르는 곳에 성령의 불이 임한다. जहाँ यीशु का खून बहता है वहाँ रूह कुद्दस की आग उतरती है। 아멘. 성령의 불, 성령의 불, 성령의 불로 내 병을 치유하신다. रूह कुद्दस की आग हमारी बीमारियों को रूह कुद्दस की आग से शिफा मिलती है। 예수 피 치유 회복 기도 시간입니다. 예수님의 그 피가 나를 살렸습니다. यीशु मसीह का खून से शिफा याबी और बहाली की दुआ का वक्त है। यीशु मसीह का खून ने मुझे बचाया है। 사람의 생명은 피에 있고 하나님의 생명은 예수 피에 있습니다. जिंदगी की इंसान की जिंदगी खून में है और खुदा की जिंदगी यीशु मसीह के खून में है। 예수님 병고침의 피가 나를 치유하셨습니다. यीशु के खून से मुझे शिफा बख्शी। 예수님 지금 각 사람에게 예수님의 살아있는 뜨거운 피를 부어 주옵소서. यीशु मसीह का खून बराह रास्त आपकी जिंदगी में आना चाहता है। हर शख्स उसे अपनी जिंदगी में कबूल करे। यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में बहेगा। 예수의 피가 머리부터 발끝까지 뼛속 살 속에 피 속에 뜨거운 피가 흘러 들어갈지어다. यीशु का खून सर से पांव तक आपकी हड्डियों में, आपके गोश्त में, आपकी जिंदगी में आना चाहता है। यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में बह जाएगा। 예수님의 피가 흐르는 곳마다 새 생명이 일어나길 원합니다. जहाँ पर यीशु मसीह का खून बहता है वहाँ पर नई जिंदगी पैदा होती है। 아멘. 예수 피가 흐르는 가정마다 저주가 끊어질지어다. मैं दुआ करती हूँ कि इन बैठे हुए हर खानदान की जिंदगी के अंदर लानते हट जाए। जहाँ यीशु मसीह का खून बहता है वहाँ पर लानते हट जाती हैं। 예수 피가 흐르는 심령마다 영혼이 살아나기저다. मैं चाहती हूँ कि हर वो रूह जिसमें यीशु का खून बहता है वो दोबारा जिंदा हो जाए। 주 예수여 이 자리에 함께하신 성령께 감사드립니다. और इख्तितामी वक्त में खुदा यीशु मसीह यहाँ पर हमारे साथ होने के लिए रूह कुद्दस का शुक्रिया अदा करती हूँ। 오늘 우리가 선포한 말씀은 헛되지 않고 반드시 이루어질 줄 믿습니다. और हमें यकीन है कि आज हम जिस लफ्ज का ऐलान करते हैं वो बेकार नहीं होंगे, यकीनन वो सच होंगे। 오늘 이곳에 임한 예수 피의 능력으로 아멘. यीशु के खून की ताकत है जो आज यहाँ मौजूद है। आमीन। 육신의 병든 자가 일어날지어다. जिस्म के बीमारियों को उठाने वाली दुआ यीशु मसीह का खून है। 상한 마음이 회복될지어다. टूटे हुए दिलों को ठीक करने वाली दुआ यीशु मसीह का खून है। 믿음이 새 힘을 얻을지어다. आपके मान को नई जिंदगी देने वाला यीशु मसीह का खून है। 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. उसकी जो पट्टियां हैं उससे जो आपकी चोटें हैं उनको शिफा देने वाला खून यीशु मसीह को, शिफा देने वाली दवा यीशु मसीह का खून है। 아멘. 예수의 피가 오늘도 살아 역사합니다. 할렐루야. यीशु का खून आज जिंदा और कलाम कर रहा है। हालेलुया। 할렐루야. 모든 영광 하나님께 오늘 말씀을 듣고 느낀 점을 말씀해 주세요. ये जल गया। 테스트머니. मसीह के अजीम नाम में आप सबों को सलाम। आज का जो हमारा जो मैम मास्टर ने मैसेज सुनाया है, सिखाया है, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैम आप कोरियन पढ़ना कैसे बोल? 예수님의 이름으로 물안드립니다. 오늘 예수님의 피에 대해서 배웠습니다. यस 들리세요? 네, 잘 들려요. 목사님 들리세요? 네, 잘 들리고 있어요. यीशु के खून के हवाले से हमने सीखा है
예수님의 피에 대해서 이 시간 배웠습니다. और यीशु के खून में ताकत है। 예수님의 피에 능력이 있습니다. यीशु का खून खुदा का खून है 예수님의 피는 하나님의 피입니다. और इसमें कोई शक नहीं कि खून बहाए बगैर मुआफी नहीं है। 예수님의 피 흘림 없이는 주 사람이 없습니다. और मैम ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें सिखाया है। 네, 아주 잘 배웠습니다. और जो मैम मास्टर ने प्रेयर की है, बड़ी पावरफुल और बड़ी जबरदस्त दुआ थी। 목사님이 기도하실 때 굉장히 능력 있는 그런 기도가 되었습니다. कि यीशु के खून की वजह से वाकई एक ईमानदार की जिंदगी में जो ईमान होता है वो खुदा पर वो वाकई मजबूत होता है। 예수님의 피로 인하여서 죄사함 받고 또 사함을 받았습니다. और यीशु के खून के वसीला से ही हमें गुनाहों से मखलसी और रिहाई और छुटकारा मिलता है। 예수님의 피로 인해서 우리가 죄사함을 받고 자유함을 얻습니다. और यकीनन हमें हमेशा यीशु के खून पर ईमान रखना चाहिए। 우리가 믿기는 예수님의 피를 항상 의지해야 합니다. 아멘, 아멘. और वाकई यीशु का खून जो है वो बीमारियों को दूर करता है, खत्म करता है लोगों की जिंदगी 실제로 से। 예수님의 피는 병을 멀리하고 병을 치료합니다. 아멘. और यीशु के खून में इतनी कुदरत है कि वो खौफ और शैतान के गलबे से हमें आजाद करने की कुदरत रखता है। 예수님의 피에 이처럼 능력이 있어서 사탄을 멀리하고 물리칠 수 있습니다. 아멘. और यकीनन जैसे मैम आस्तर की जिंदगी में यीशु के खून ने काम किया है, आज जितने लोगों ने सुना है यीशु का खून हमारी जिंदगियों में भी वैसे ही बड़ी कुदरत के साथ काम करेगा। 오늘 여기 많은 사람들이 예수님의 피를 의지하고 기도했습니다. 많은 사람들이 능력을 얻었습니다. 아멘. और बारहा मैम ने सिखाया है, लेकिन खुदावन की शुक्रगुजारी है कि एक बार फिर से मैम ने यीशु के खून के ऊपर जो कुदरत है उसके अंदर है वो आज हमने दोबारा से फिर से सीखा है। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। 성경에서 우리가 배웠습니다. 예수님의 피에 능력이 있다는 것을 오늘 다시 배우게 됐습니다. 아멘. और हम भी हमेशा यीशु के खून को अपनी जिंदगियों पर मांगेंगे और यीशु के अजीब मौजूदात को जो वो करने की कुदरत रखता है हम अपनी 우리도 जिंदगियों में मांगेंगे। 항상 예수님의 피를 우리 삶 가운데 주가고 खुदावन की शुक्रगुजारी हूँ। बहुत शुक्रिया। 예수님의 피에 대해서 감사하고 थैंक यू। 우리 삶 가운데 항상 예수님의 피를 의지해야 됨을 배웠습니다. 아멘. 감사합니다. 아멘. ये एक क्या कर तू